होता हूँ। सद्गुरु कबीर कहते हैं, भक्त प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे माग। राम की भक्ति कैसी प्यारी होनी चाहिए। भक्त प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे माग। आग लगी, पट्टन नाम बाजार, एक घर नहीं पूरा बाजार जल गया और धन जन की महान हानि हुई। लेकिन पीछे जब भोजन पकाना हुआ, ठंडी निवारण कर के लिए तापना हुआ, तो उसी आग को फिर मांग लाते हैं। जिसने इतना खतरा पैदा कर दिया, उस आग को फिर मांग लाते हैं। राम की भक्ति इस तरह से प्यारी होनी चाहिए। कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, भक्त हो जाते हैं और 4 महीने में उनकी भैंस मर गई, तो कहते हैं भक्ति हमें शोभती नहीं, छाजती नहीं, क्योंकि हम भक्त हुए और 4 महीने के बाद भैंस मर गई या साल भर में पिता मर गए, तो अब आगे बाल बच्चे भक्ति में न लगें। लेकिन वही धान बोते हैं और सूखा पड़ जाए तो नहीं कहते हैं कि धान बोना हमें छाजता नहीं, अब आगे धान नहीं बोएंगे। बच्चे पैदा होते हैं, नहीं रह जाते हैं, कोई नहीं कहता बच्चे छाजते नहीं, अब बच्चा नहीं पैदा करूँगा। बच्चा बार बार पैदा करते हैं और हर बार सूखा पड़े दाहा पड़े, लेकिन लोग बोते हैं, खेती में बीज डालते हैं। हर तरफ आदमी सहना जानता है, भक्ति में कायर बनता है। ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ इसीलिए बनी हैं। उसमें ध्रुव और प्रहलाद ऐतिहासिक हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा गया है अतिशयोक्ति तो है ही है। अतिशयोक्तियाँ हर जगह होती हैं। कबीर साहब के जीवन में अतिशयोक्तियाँ बहुत लगा दी गई, लेकिन ये सब सहन बहुत किए। कबीर साहब काशी में रहे और उनके ऊपर जितनी कसौटी हुई है सब उन्होंने सहन किया, लेकिन अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। मीराबाई, घर वाले इतना नाखुश थे उन पर, क्योंकि गुरु उन्होंने रविदास को मान लिया था, चमार कुल के। अब क्षत्रिय लोग एकदम भभक पड़े। नहीं, मीरा ने कहा, चमार और ब्राह्मण क्या होता है? सभी चाम ओढ़े हैं, कौन चाम नहीं ओढ़े है? और सबके अंदर में ब्रह्म है। फूल जिसके भी घर में खिलते हैं आंगन में, भंवरे वहाँ पहुँच जाते हैं। दीपक जहाँ जलता है पतंगे वहाँ पहुँच जाते। ये नहीं सोचते ब्राह्मण घर में जल रहा है कि भंगी घर में जल रहा है। सत्य कहीं भी होता है। मीरा जी को विष पिलाया गया, विष अमृत हो गया। इसका मतलब यही कि कठिनता उनके सामने आई, लेकिन कठिनता को उन्होंने सहा तो अमृत हो गई। प्रहलाद की कहानी आप खूब सुने हैं, ध्रुव की कहानी सुने हैं। मीराबाई की तो कहानी नहीं है, मीरा ऐतिहासिक हैं। कबीर साहब ऐतिहासिक हैं। कठिनाई कहाँ नहीं आती। स्वयं महाराज राम के ऊपर कितनी कठिनाई आई। शाम को बताया गया कि कल तुम्हें राज दिया जाएगा, और सुबह बताया गया राज भरत को मिलेगा, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। और ऐसा कठोर वनवास जिसमें किसी का दिया हुआ कुछ न खाने की शर्त थी। कोई कुछ दे न खाएं, अपना उपार्जित करें। वन से फलाफल लावें, खाएं पिएं, किसी को दिया हुआ न खाएं। बस्ती में न जाएं, शहर नगर में जाना तो दूर, बस्ती में जाना भी वर्जित। एक राजपुत्र राज सुख में पला, 14 वर्ष के लिए कठोर वनवास। कितनी बड़ी कसौटी है।
लेकिन क्या वो विचलित हुए? श्री कृष्ण महाराज के सामने इंद्र का विरोध, और इंद्र का विरोध जो पुराणों में आता है, वेद में इसके सूत्र हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों तक इसका वर्णन है, इंद्र कृष्ण युद्ध का। ये मैंने अपने वेद में भी लिखा है, अन्य पुस्तकों में भी कई जगह लिखा है। तो श्री कृष्ण महाराज का और इंद्र का जो विरोध था, इंद्र तो बहुत ही पावरदार था, श्री कृष्ण महाराज तो ग्वाल वाले थे, लेकिन अंत में इंद्र हारा, क्योंकि सत्य जीतता है। किसी भी जीवन में जहाँ कुछ सत्य घट रहा है, कठिनाइयाँ भी आती हैं। कठिनाइयों में विचलित हो जाए, वो क्या भक्ति करेगा? भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे माग। आग के समान भक्ति प्यारी होनी चाहिए राम की। कैसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो। सुख आते हैं, दुख आते हैं, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, शरीर जर्जर होता है, रोग भी घेर लेता है। भक्ति न करो तो भी होगा, भक्ति करो तो भी होगा। ये तो देह का भोग है। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। सुर नर मुनि देवता, देह धरने का दंड सबको भोगना पड़ता है, कोई बचता नहीं है। इसीलिए अश्विनी कुमारों को देवता का वैद्य माना गया है। वैसे अश्विनी सूर्य का पर्याय है वेद के अनुसार, पुराणों में कुछ दूसरा कर दिया गया है। अश्विनी, अश्वाला, अश्व घोड़ा, सूर्य की किरणों को अश्व कहा गया है। सूर्य किरणों वाला है, इसलिए सूर्य ही अश्विनी है। सूर्य के पर्याय में अनेक देवताओं की कल्पना है। सूर्य, आदित्य, सविता, दधिक्रा, उषा, अश्विनी, आग्नेय देवता वेद के बहुत हैं। वेद का पहला शब्द ही अग्नि है। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का और गायत्री मंत्र है। तो अश्विनी वेद के अनुसार सूर्य है, लेकिन पुराण के अनुसार वेद में बारंबार आता है कि सूर्य की किरणों से रोग दूर होते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है। और अग्नि के सेकन से रोग दूर होते हैं। पुराणों में अश्विनी कुमार एक देवताओं का वैद्य ही बन गया है। तो देवता लोग बीमार न होते तो वैद्य क्यों बनाया जाता? वैद्य क्यों होते? जब कोई बीमार होता तब तो उसका वैद्य होता है। तो देवता भी बीमार होते हैं। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। इसलिए प्रतिकूलता में विचलित नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कवच बनाएं जिस पर कोई बाण बेधे न। आप यहाँ इलाहाबाद में जिधर छावनी है सेना की, सड़क पर ही सिविल लाइन से जाएं जब, तो पानी टंकी के आगे टैंक रखा हुआ है साइड में, उत्तर साइड में। अमेरिका के टैंक थे, पाकिस्तान को दिया था लड़ने के लिए, और हमारे यहाँ के वीरों ने उस सैकड़ों टैंक पकड़ लिए। अमेरिका हार गया। और उस समय सन 66 का कुंभ था युद्ध के बाद। तो जिस गोली से बेधा गया था वो गोली मैं देखा था, प्रदर्शनी लगी थी तो फौज के जवान दिखा रहे थे। वो गोली बड़ी नहीं थी, बस इतनी बड़ी रही होगी, इतनी मोटी बस। भारत ने ऐसा बनाया था वो गोली कि उनका मोटा चद्दर फोड़ करके अंदर चला गया। तो अमेरिका से लोग जांचने आए थे, भाई कैसे आप बनाए जो हमारे टैंक को तोड़ डाले। तो टैंक तो टूट सकता है, लेकिन आपका जो विवेक का कवच है
वो नहीं टूट सकता है। ऐसा कवच बना के पहन लो कि कोई बाण उस पर असर न करे। वो विवेक का कवच है। विवेक बलवान करो। हम जिस शरीर को धारण किए वो कणों का जोड़ है और हरदम बदलता है। हमारे परिवार के लोगों की बात वही है। सबका शरीर कणों का जोड़ है, वो बदलेगा, विकार आएगा, बीमारी भी आ सकती है। कई लोगों को बीमारी प्राय नहीं आती है। उनके शरीर में बीमारियों के रोधन की शक्ति प्रबल होती है, प्रारब्धवशात भी होती है और संयम का भी परिणाम होता है। लेकिन परिवर्तन तो उनके शरीर में भी होता है। जुकाम बुखार कभी आ जाना तो सहज है। तो शरीर के कण परिवर्तित होते हैं, अपने और परिवार के लोगों के। मकान हम बनाते हैं, नया नया मकान है, लेकिन जब आप नया कहते हो पुराना हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया हर पदार्थ में निरंतर होती है। अपना बच्चा पैदा किया हुआ 1.5 फीट का अपने साथ रहते रहते हम देखते हैं वो 3 फीट का हो गया कुछ दिन में। और ऐसा हो जाता है कि लड़का पिता से बड़ा हो जाता है और पता नहीं चलता कब बड़ा हुआ। ये परिवर्तनशील संसार है। प्राणियों के शरीर बदलते हैं, पदार्थ बदलते हैं, मन बदलते हैं। जो आज मित्र है वो दुश्मन हो सकता है, उदासीन हो सकता है, न मित्र रहे न बैरी रहे। जो वैरी है वो मित्र हो सकता है या उदासीन हो सकता है। मन बदलने वाला, तन बदलने वाला, धन बदलने वाला। हमारे चारों तरफ एक सैलाब है, बाढ़ है। जैसे पानी की बाढ़ हो, चारों तरफ लहरें तरंगायित हों, लहरों पर लहर चढ़े, हा हा हा। समुद्र जो देखें वो समझ सकते हैं। चारों तरफ ये संसार सागर लहर की तरह है। इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन के बीच में हम बैठे हैं और अच्छे सुख चाहते हैं इन्हीं सब वस्तुओं से। ये कभी होने वाला है? अपना मन जितना दुनिया में लगाओगे उतना दुख पाओगे। अपना मन राम में लगाओ, दुनिया में न लगाओ। दुनिया की सेवा करो, काम करो। शरीर हमारा, ये दुनिया है हमारी, और शरीर के पोषण का प्रबंध ज्ञानी को करना पड़ता है। सबको सुबह उठ करके इसकी सफाई करना, इसको जलपान कराना, भोजन कराना, और इसके लिए धंधा करना। दूसरे द्वारा हमारी सेवा होती है, हमें भी दूसरे की सेवा करनी है। ये सहकारी समिति है संसार, एक दूसरे के सहयोग से चलता है। ये सब करना है, लेकिन मन नहीं लगाना है। बच्चों को प्यार दो, मोह न करो। प्यार देना ठीक है, मोह नहीं। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, मोह कहीं न करो। मोह तो अपने माने हुए शरीर में भी नहीं करना है, अचानक जाएगा ये। बस एक सज्जन झाड़ू लगा रहे थे, बैठे बैठे बूढ़े थे, बस गिरे, मर गए। मेरे भक्त के भाई थे, बड़े भाई, बैठे बैठे झाड़ू लगा रहे, तुरंत हार्ट अटैक हुआ, गिरे। एक सज्जन साइकिल से जा रहे थे, साइकिल अलग गई, उनकी लाश अलग गई तुरंत। एक पुरानी घटना है, पेड़ के नीचे एक सज्जन बैठ के थक गए थे, तो पेड़ में बस पीठ लगा करके बैठ गए। तो बैठे रहे, आसपास लोग घास छीलते थे, कहे भाई ये बाबा सो गया है, जरा जगा दो, चला जाए रास्ता। गए देखे तो मरा था। तो पता लगाना पड़ा। फिर पता लगा करके गांव वालों को, घर वालों को बताया गया, ले गए। जिसमें हमारी दृढ़ अहंता ममता है वो इतना धोखेबाज है। अपना मन दुनिया में न लगाओ, राम में लगाओ। राम कभी अलग नहीं होता है। आप कहेंगे राम है कहाँ? महाराज राम को कहें तो महाराज राम तो ऐसे मिलेंगे नहीं, कैसे लगाएंगे?
राम सबके अंदर में है। कबीर साहब उस राम को कहते हैं जो महाराज राम के अंदर था और रावण के अंदर भी था। हमारे अंदर है, आपके अंदर है। एक ने कबीर साहब से पूछा, आप राम राम बहुत कहते, राम क्या है? तो उन्होंने कहा, कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी ते घट की जाघट परगट होए। हमारा राम सब घट में है, उस घट की प्रशंसा है जहाँ प्रकट हो। प्रकट होने का मतलब साक्षात्कार हो। ये मोह का पर्दा हमारे आगे पड़ा है, विवेक दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ा है। मोह के कारण से पर्दा ये हटता नहीं है और हमें राम का साक्षात्कार नहीं होता है। राम और आप अलग अलग नहीं हैं। एक राजा एक रानी की कहानी है। शादी जब हुई, रानी आई। रानी बड़ी भक्त थी, वो राम राम खूब जपती थी और राजा के मुख से उसने कभी राम सुना ही नहीं। तो बारंबार कहती थी, तुम बड़े नास्तिक हो, अरे कभी तो राम को हो। और राजा मुस्कुरा के रह जाए। तो एक रात को 20 बरस की विवाह शादी हुई, 20 बरस बीत गए थे, लड़के बच्चे वाले सब थे। करवट बदलते समय राजा ने कहा, हाँ राम। रानी जग गई, सुन ली, बहुत खुश हुई। सुबह हुआ, बहुत दान धर्म उसने किया। राजा ने कहा, क्या खुशी है तुम्हें? कहे, रात में आपके मुख से राम निकल गया। कि राम निकल गया तो मैं रह करके क्या करूँगा? राजा ने शरीर छोड़ दिया। तो राम भक्त राजा था जो राम के बिना नहीं रह सकता था। ये भी कहानी है। राम चला गया और वो रह गया, ऐसी बात नहीं। कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, बातों को समझाने के लिए होती हैं, लेकिन बड़ी मार्मिक होती हैं। एक कहानी इंद्र, इस पर मुझे इंद्र की याद आती है। इंद्र थाली में हीरे भर करके उर्वशी अप्सरा के पास गया। एक थाली भर करके हीरा समर्पित किया और कहा, मुझे स्वीकारो। उर्वशी ने कहा, नहीं स्वीकारती। इंद्र लौट आया। दूसरे दिन उसने सोने के सिक्के भर करके उसको निवेदित किया। उर्वशी को बड़ा गुस्सा आया कि हट जाओ यहाँ से। तीसरे दिन चांदी के सिक्के भर करके ले गया। उर्वशी ने कहा, तुम कैसे उल्टे हो? एक थाली हीरा मैंने अस्वीकारा तो दूसरे दिन तुम्हें 2 थालियों में भर करके हीरे लाने चाहिए थे, और दूसरे दिन तुम सोने के सिक्के ले, आज चांदी के लाए हो। हमारी कीमत घटाते जाते हो। इंद्र ने कहा, जो जवानी तुम्हारी परसों थी वो कल नहीं थी, और जो कल थी तुम्हारी जवानी आज नहीं। जवानी बुढ़ापा के तरफ बदलती जाती है। इसलिए इंग्लिश वालों का प्रयोग बड़ा सुंदर होता है। 20 ईयर्स ओल्ड, 20 बरस के जवान को कहते 20 ईयर्स ओल्ड। 20 बरस का बूढ़ा, 5 ईयर्स ओल्ड कहते, 5 बरस का भी ओल्ड कहते, बूढ़ा कहते हैं। सब बूढ़े हो रहे हैं, सब में परिवर्तन। तो राम के बिना तो हम जी नहीं सकते हैं। राम और हम दो नहीं हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जहाँ तोष तहाँ राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेग गहत नहीं साध विविध विधि खेद। कहत सकल घट राम में, तो खोजत कही काज, तुलसी कहे हुकुमत सुन उर आवत अति लाज। कहते सब घट में राम है तो खोजते किस लिए हो? घट के दियना बारू रे, साहब ने कहा, घट के दीपक को जलाओ, राम वहीं मिलेगा। ये दीपक जलाना क्या है? मोह को मिटाना दीपक जलाना, विवेक को जगाना दीपक जलाना है। सब कुछ नश्वर है। पहले से कमर कस के तैयार रहो। जिसको आप अशुभ कहते हो उसको देखने के लिए, प्रिय वियोग अशुभ है, अप्रिय संयोग अशुभ है, किसी की मौत, स्वजनों की मौत अशुभ है, धन हानि अशुभ है, रोग लगना अशुभ है,
लेकिन इसके लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। ये आना है, कोई बच नहीं सकता है। हमारा विवेक इतना बलवान होना चाहिए, चाहे जब जो हो कोई चिंता नहीं। अभी एक ताज़ा घटना है, 29 दिसंबर को नागपुर में हमारे एक भक्त का कारखाना जल गया। 9 बजे दिन में आग लगी और उसमें ऐसे सब साधन थे वह और आग को प्रदीप्त करने वाले थे। वैसे कारखाना तो ऐसी चीज़ें बनती थी। 9 बजे दिन में नौकर सब भाग के बाहर आ गए और एकदम धधा धधा करके सब जल गया। यहाँ तक कि रिकॉर्ड तक जल गया, कंप्यूटर जल गया, मशीनें जल गई। मशीन का जो मोटा मोटा हिस्सा वही बचा है। मकान जल गया, बैठ गया, करोड़ों का नुकसान हुआ। और मुझे वहाँ जाना हुआ 2 दिन के बाद छिंदवाड़ा। फिर नागपुर उनके घर गया, छिंदवाड़ा वो मिलने आए, पति पत्नी और लड़का। लेकिन तीनों के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, वो ऐसे हंस के बात करते थे। लड़का अभी 17-18 वर्ष का है। पिता से कहा, पिताजी आपके मस्तिष्क से सब निकला है, आपका मस्तिष्क तो नहीं जल गया है, फिर हो जाएगा। ये बच्चे ने कहा और पिता हंसता ही रहा। फिर उनके यहाँ 6 दिन का कार्यक्रम था, वो सब कार्यक्रम किए, साथ साथ रहते थे और ये पता ही नहीं चलता था इनका नुकसान हुआ है। ये गृहस्थ की बात है। यद्यपि वे बारंबार कहते थे कि आपका सत्संग पाया तो ऐसा नहीं तो फिर बड़ा कष्ट होता। आपके सत्संग का बल है, सत्संग का तो बल है, लेकिन सत्संग का उपयोग उन्होंने किया। सत्संग को कोई सुने और संतों की संगत करे लेकिन आचरण न करे तो क्या होगा। ये विवेक का कवच उनको बचाया और फिर उनका काम दूसरे ढंग से चालू हो गया है। करने वाले करते रहेंगे। सब कुछ बदलने वाला है, हमारे साथ जो है कुछ रहने वाला नहीं है। ये पहले से समझो। और आपका आत्मा कभी बदलने वाला नहीं। आत्मा से आत्मा कहीं अलग होता है। आप लोग सब अपने घर को छोड़ छोड़ के आए हैं, लेकिन अपने आत्मा को घर में रख के नहीं आए हैं। इसी को आप कह सकते हैं, राम को हम अलग नहीं कर सकते हैं। आपका आत्मा राम है। इसीलिए संस्कृत के पंडितों ने भी कहा, रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितरामः, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हो राम है। योगी जन किसमें रमण करते हैं? आत्मा में। अपने मन को समेट करके आत्मलीन हो गए, सारा दुख दूर हो गया। ये पक्का विश्वास कर लो कि भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। हाथ पैर मारते रहो, चिंता न करो। कल्पना करो आपके घर वाले आपको नंगा करके खदेड़ दें, कपड़ा भी छीन लें, खदेड़ दें। आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में से किसी दिशा में चल दें, आपको कपड़े मिलेंगे। लोग तो पहले देखेंगे पागल है कि सही है, बात करेंगे, देखेंगे पागल नहीं है तो कहेंगे लो ये कपड़ा पहन लो। कपड़े आपको पहना देंगे। पूछेंगे भूखे तो नहीं हो? भूखे हो, भोजन दे देंगे। शाम का टाइम है या विश्राम का टाइम है, सो जाओ यहाँ पर। अब आप चलते रहें, पूरब चलते रहें जीवन भर या पश्चिम जीवन भर चलते रहें। रोज खाना मिलेगा, निवास मिलेगा, वो कपड़े तो रहेंगे। इस स्थिति में भी आपका गुजर होगा। आप घर बनाए हैं, परिवार है, आमदनी है, कुछ करते हैं, गुजर बसर कैसे नहीं होगा? पक्षी के पास कपड़े नहीं हैं, मकान नहीं है, टहनी पकड़ करके बैठ जाते हैं, रात भर सोते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम तो सोचते हो वो उबियाते होंगे, वो उबियाते नहीं हो। पतली सी टहनी पकड़े रात भर सोते हैं। उनको तकिया लगाने की जरूरत नहीं, गद्दा बिछाने की जरूरत नहीं है। मछलियाँ, हम लोग यहाँ कपड़ा लपेटे बैठे हैं और पानी में मछलियाँ उछल कूद रही हैं। सब जानवर सुखी है, आदमी रो रहा है। इतना नमक हराम आदमी,
रोज खाता और रोज रोता है कि आगे क्या खाएंगे। इस पर भी कहानी है कि एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा, बिना काम धाम किए हमारी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। मुनीम ने 1 सप्ताह का समय मांगा, हिसाब लगाया, कहा साहब 35 पीढ़ियां बिना काम धंधा किए आपकी खा सकती हैं। सेठ गिरा, बदहोश हो गया। हवा दी गई, पानी छिड़का गया, पूछा गया आप क्यों दुखी हो गए। उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। ये भी कहानी है, लेकिन इसका लक्षण अर्थ यह है कि हर आदमी सोचता हमारे बच्चों क्या होगा। अरे आपके फुटपाथ पर जो बच्चे हैं उनको भोजन नहीं मिलता है क्या? आपके बच्चों को नहीं मिलेगा क्या? आपकी पीढ़ी में जितने लोग होंगे हाथ पैर से लुंज होंगे, किसी का हाथ पैर नहीं होगा? सब के हाथ पैर हैं, सब कमाएंगे खाएंगे। कितने बूढ़े तो अपने बच्चों को कहते हैं हमारे बल पर मटर गश्ती मार लो, जब जहाँ मैं मरा ठीकरा ले करके मांगोगे। ये मिथ्या अहंकार है। सबका अपना प्रारब्ध है और पुरुषार्थ है, श्रम है। सब खाएंगे जिएंगे। कितनी माताएं चिंता में यही बच्चों का क्या होगा। बैल नहीं जानता है मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है, दूध पिलाती है। जब दूध पी लिया थोड़ा बड़ा हो गया, अब छुट्टा हो गया, गाय को ख्याल भी नहीं होता होगा कि हमारा कहीं बच्चा है। अब आप लोग बच्चे के बच्चे हो गए तब भी चिंतित हैं। अब आपने अपने बच्चे को परवरिश की, अच्छा किया, बच्चे के बच्चे की चिंता क्यों करते हो? अब आपका बच्चा अपने बच्चे की चिंता करेगा। लेकिन जीते अगर रहो तो 150 पीढ़ी तक चिंता करते रहो। एक सज्जन मुझसे मिलने आए, 75 वर्ष के थे। मैंने कहा रुको। कहे साहब शाम को चला जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? 2-4 दिन रुक जाओ आश्रम में, इलाहाबाद में। तो कहे साहब घर देखना पड़ता है। हम कहे तुम्हारे परिवार में? कहे साहब 3 लड़के हैं, सब दुकान करते हैं और खेती हमें देखना पड़ता है। मैंने कहा कितनी उम्र है? कि 75। मैंने कहा कब तक खेती देखोगे? चुप। मैंने कहा बच्चों पर छोड़ दो, बच्चे खेती कराएंगे, अधिया देंगे, वही जाने। अब विश्राम करो, साधना करो। सरकार भी 60 वर्ष की उम्र पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट दे देते हैं और कहती भाई खाने पीने का प्रबंध हमारे तरफ से। पेंशन देती है और काम नहीं लेती है। लेकिन आप लोग रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, चाहे 90 वर्ष के हो जाए तो भी चिंता। ये मोह, अविवेक, इसको विवेक से दूर करना होगा। जब जिसकी मौत होगी मरना है, किसी को यहाँ रुकना नहीं है। एक ही द्वार है यहाँ से जाने का, मौत। आत्मा का मौत नहीं, आत्मा की मौत नहीं होती है, शरीर की मौत होती है। आत्मा अमर है। ऐसा कर्म करो जो सुख का रास्ता हो और यहाँ की चीज़ों को लेकर के भयभीत न रहो, पीड़ित न रहो। विवेक का ऐसा कवच पहनो जिस पर दुनिया के सारे घात प्रतिघात टूट करके बिखर जाएं, आप पीड़ित न हो। धर्म का मतलब, अध्यात्म का मतलब यही है, मन का सब समय प्रसन्न रहना। और ये विवेक से प्रसन्न रहेगा। पैसा बटोर के कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है। जितने पैसे आपके पास हैं 10 गुना हो जाए तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। कई बच्चे हो जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे और उलझ जाएंगे। जितनी चीज़ें बढ़ेंगी उलझने बढ़ेंगी। इसलिए जो है सो है, ज़्यादा है कम है, ज़्यादा और कम सापेक्ष है। किसी के भी पास किसी से ज़्यादा है, किसी से कम है। इसलिए एक सज्जन ने एक से पूछा कितना पढ़े हो? कहे थोड़ा बहुत। कहे गोल की बात क्यों करते हो? कहे गोल नहीं, सही कहता हूँ। जो मुझसे ज़्यादा पढ़े है उससे मैं कम पढ़ा हूँ, जो मुझसे कम पढ़े उससे ज़्यादा पढ़ा हूँ। तो कम ज़्यादा सब होता है। दुनिया की वस्तुएं कम ज़्यादा हुआ करती हैं।
जो वस्तुएं हैं उसमें खर्च करने का एस्टीमेट रखो, दूसरे की नकल न करो। दूसरे स्वागत कक्ष बहुत सजा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? चटाई बिछा लो, बैठो, जो आवे स्वागत करो उसका, उसी पर बैठाओ, फर्नीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। रोटी नमक तो चाहिए, नमक भात या नमक रोटी तो चाहिए। हम लोग भारतवासी नमक की ज़रा ज़्यादा आदी हैं, इसलिए नमक कहता हूँ। नहीं तो नमक न खाओ, रोटी केवल खाओ, देखो रोटी दुधार लगेगी, भात भी मीठा लगेगा, लेकिन नमक के आदी हैं तो नमक सस्ता है। नमक रोटी नमक भात जरूर चाहिए। अगर पैसा बढ़ जाए तो दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, और पैसा बढ़ जाए तो घी दूध भी खाओ। थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं, घी दूध बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। और फिर घट जाए तो फिर सब्जी रोटी पर आ जाओ, फिर नमक रोटी पर आ जाओ। अपनी इज्जत क्यों घटाते हो? क्या सब्जी और दाल और घी और मेवे मिल गए तो आपकी इज्जत बढ़ गई, और नमक रोटी रही तो इज्जत घट गई? एक डायोनीज नाम का एक महापुरुष था यूनान में, ये ऐतिहासिक पुरुष है। महान सिकंदर नौजवान था और उसका पिता फिलिप्स मर गया, तो वो उससे गया विश्व विजय के लिए आशीर्वाद लेने। डायोनीज बड़ा फक्कड़ संत था, एक जगह पड़ा रहता था, थोड़ी छाया थी वहीं पड़ा रहता था। तो उस समय वो धूप में बैठा था, तो सिकंदर गया और बताया कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ। तो कहा विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे विश्व विजय कर लूँगा तब सुख से रहूँगा। डायोनीज ने कहा मैं तो सुख से हूँ, मेरे पास आ जाओ, पढ़ जाओ। इस बात का प्रभाव उस पर बहुत पड़ा, बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वो काम तो नहीं किया। कहा कि आपकी सेवा में क्या करूं? तो कहा धूप लिए खड़े हो, हट जाओ, बस सेवा हो गई। बड़ा निष्फिक्र संत था। उसी संत की बात है, राजा से प्राप्त एक दार्शनिक उससे मिलने आया, तो मसूर की दाल और सूखी रोटी डायोनीज खा रहा था उसी समय। अब राजा से प्राप्त दार्शनिक जो था, साधु था, भाई राजा के यहाँ रहता था, उसको तो क्या घी मेवे मलाई सब मिलते थे। उसने कहा डायोनीज, तुम अगर राजा यहाँ रहते तो मसूर की दाल और सूखी रोटी न खानी पड़ती। तो डायोनीज ने तुरंत कहा, अगर तुम सूखी रोटी और मसूर की दाल खाने के आदी होते तो राजा के पास न जाना पड़ता। सच्चा राजा अंदर है, उसकी शरण में जाओ जो सब घट में बैठा है राम। अपने में लौटो, संतोष परम सुख है। अपने पास जो चीज़ें हैं बहुत हैं। अगर हमारे पास साइकिल है तो मानो हेलीकॉप्टर है, किसी की मोटरसाइकिल देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास जो है बहुत है, और समझ लो अंत में किसी कुछ नहीं है। अंबानी ने मोबाइल का खूब प्रचार किया, लेकिन मरते समय एक मोबाइल साथ नहीं ले जा सका। किसी के साथ कुछ रहता है? जो है वो भी रहने वाला नहीं है। यह विवेक जब हरदम जागृत रहेगा तब राम में मन लगेगा, नहीं तो दुनिया में अनादिकाल से चिपका, उसी में चिपका रहेगा। बाहर मन रहेगा तो भीतर नहीं जाएगा। अंतर्मुख करने के लिए बाहर की चमक दमक छोड़नी पड़ेगी, और इसके लिए जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को निर्विकार भाव से सहना होगा। भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे माग। राम भक्ति में कितनी कठिनाइयाँ आए सहो, दृढ़ रहो। मैंने शुरू में कहा प्रहलाद और ध्रुव की कहानी इसीलिए है कि उसको याद करके आप भी मजबूत बनो। मीरा, कबीर, गोस्वामी जी बेचारे सबकी वंदना कर डाले, दुर्जन की भी, लेकिन काशी में पंडित लोग उनको बहुत सताए।
उन्होंने कहा धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, लेबो के एक न देबो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे पुन सो। तो कहते हैं मुझे चाहे धूर्त कहो, चाहे अधूत कहो, चाहे जोल्हा कहो, हमें अपना लड़का किसी की लड़की से नहीं ब्याहना है। मांग के खाना है, मस्जिद में सो जाना, मांग के खाए मस्जिद को सोइबो। गोस्वामी जी कई बार बेचारे मस्जिद में सो जाते थे। मांग के खाए मस्जिद को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे पुन सो। मैं तो राम का गुलाम हूँ, जिसके मन में जो आए सो कहे। तो गोस्वामी जी को काशी के पंडित परेशान किए। तो जितने भी भक्त ज्ञान मार्ग में चले हैं उनके सामने कांटे के पथ आए हैं, और अगर वो कच्चे हो जाते तो कुछ न होता। महाराज राम अगर रुक जाते अयोध्या में, कौन उनको निकाल सकता था? दशरथ तो दिल से नहीं चाहते थे, कई भी नहीं चाहती थे, तो मंथरा के बिगाड़ने से उसका चित्त बिगड़ा था। और भरत आ जाते तुरंत, सब सलट जाता और कहीं हो न जाते, लेकिन तब रामायण न बनती, तब ये राम का प्रचार भी न होता। वो आग में चल करके तब राम का रामत्व उभरा है। किसी का गुण तब चमकता है जब प्रतिकूलताओं में हो करके वो व्यक्ति गुजरता है। इसलिए हम और आपको चाहिए भक्ति पथ में, ज्ञान पथ में चलें, वैराग पथ में चलें। वैराग से घबराओ मत। वैराग का अर्थ है विराग, राग न होना। ये महात्मा लोग शरीर नहीं छोड़ेंगे, आप लोग भी शरीर छोड़ेंगे, इसलिए सबको वैराग करना है। और एक दिन तो बस वही हम लोग जो कपड़ा पहने वैसे पहनाया जाएगा, इसलिए पहले से वैराग करो। कपड़ा वही पहने रहो, लेकिन वैराग करो, समझो कि सब छोड़ना है। जब ये भाव आएगा तब मन दृढ़ होगा, और तब ऊंच नीच कोई भी बात आएगी घबराएंगे नहीं। प्रेमी बिछुड़ गया, घबराएंगे नहीं, बिछुड़ना है, एक दिन होना है। आज से 100 वर्ष के पहले वाले कौन हैं? जितने आज दुनिया में हैं, 100 वर्ष के बाद ये कोई नहीं रहेंगे। 100 वर्ष के अंदर ही बहुत चले जाएंगे। यहाँ क्या रहता है? यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरसु स्थिरम नस्दिदम जगतित्येव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप विचारिए, आपको क्या करना है? ये संसार सपन कर जानो, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। कबीर साहब कहते जीवन सपने के समान है। यह भाव जितना मजबूत होगा आपका चित्त विचलित नहीं होगा। चित्त को स्थिर करके विवेक में तब सुखी हो सकते हैं। पैसा बटोर के कोई सुखी नहीं होता। मेहनत करो, जो मेहनत में मिले उस पैसे का उपयोग करो। जो प्राणी पदार्थ आपके पास हैं सुंदर बर्ताव करो। अपने मन को दुनिया में डुबाओ न, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। ये कबीर साहब की आदि साखी है। जब कोई पहुना आता है तो अपना चित्त उठाए रहता है, कहता भाई अब आज चले जाएंगे। घर वाला कहता नहीं आज तो नहीं जाने देंगे। दूसरे दिन कहता अब तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अपने घर का कामकाज देखना है। तो भाई जैसे पहुना चित्त उठाए रखता है, वैसे यहाँ से चित्त उठाए रखना है। लेकिन जहाँ पहुँचना है उसकी खबर होनी चाहिए। वो अंतरात्मा है, आपके पास है, आपके अंदर आनंद भवन है, राम भवन है, साकेत लोक है, गोलोक है, शिवलोक है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मलोक है। ये सारे लोकों की कल्पना जो है वो आत्मा की स्थिति में ही चरितार्थ होती है। इसको और सत्संग से समझने की ज़रूरत है। ब्रह्म आपके अंदर में बैठा है, सत्य आपके अंदर में बैठा है।
जब तक बाहर का मोह न मिटेगा, अंदर प्रवेश न होगा, और अंदर प्रवेश न होगा तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा। साहिब की ये बात याद रखें, भक्त पियारी राम की जैसे पियारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। कठिनाइयों में घबराए ना, सन्मार्ग में चलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।